अगर आप डिश वॉशर लेने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि ये इंडियन कुकिंग जैसे तड़का, ऑयल, ग्रीस हैंडल कर पाएगा या नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। डिश वॉशर एक ऐसा टॉपिक है ना जहां ओपिनियंस काफी मिक्स्ड होते हैं। कुछ लोग इसे लाइफ चेंजिंग मानते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि इंडियन किचन के लिए ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए आज एक सिंपल सा प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं कि ये हिट है या मिस। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिशवॉशर होता क्या है। डिशवॉशर एक ऑटोमेटिक अप्लायंस है जो बर्तनों को क्लीन करता है, लेकिन ये नॉर्मल हैंड वॉश से काफी अलग है। मेनली 3 पॉइंट्स पर काम करता है। नंबर 1, गर्म पानी। डिशवॉशर में बर्तन नॉर्मल टैप वाटर की जगह गर्म पानी से धुलते हैं, जो कि हमें हाई टेम्परेचर सेटिंग से मिलेगा। नंबर 2, इन आर्म्स में जो होल्स दिए हुए हैं उनसे पानी बहुत प्रेशर के साथ आता है, जिससे बर्तन साफ होते हैं। और नंबर 3, स्पेशल डिटर्जेंट। हम इसमें नॉर्मल डिशवॉश लिक्विड यूज नहीं करते। डिशवॉशर के डिटर्जेंट अलग आते हैं जो ग्रीस को ब्रेक करके बर्तनों को वॉश करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिशवॉशर स्क्रबिंग नहीं करता जैसे कि हम हाथ से बर्तन धोते समय करते हैं, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है हाई टेम्परेचर वाटर, केमिकल और प्रेशर का, जिससे बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। अब अगर बर्तनों की बात करें तो आप अपने डेली यूज के ऑलमोस्ट सारे बर्तन इसमें वॉश कर सकते हैं, पर इक्वली इंपॉर्टेंट ये समझ लेना है कि हमें डिश वॉशर में क्या वॉश नहीं करना है। जैसे वुडन आइटम्स, बेलन या चॉपिंग बोर्ड, वो पानी और हीट से डैमेज हो सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग भी हाई टेम्परेचर वाटर के कारण धीरे धीरे पील ऑफ हो जाती है, और कॉपर या ब्रास के बर्तन भी मशीन के लिए सूटेबल नहीं होते। आयरन, कास्ट आयरन के बर्तन भी डिश वॉशर में यूज करने के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो सिंपल सा रूल है, जो बर्तन हीट और स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट हैंडल कर सकते हैं वो डिश वॉशर के लिए सेफ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डाउट्स। सबसे पहला डाउट, बर्तनों को पहले रिंस मींस वॉश करना पड़ता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे बर्तन किचन सिंक में रखती हूँ, जिससे बार बार पानी उन पर गिरकर वो ऑलरेडी भीग जाते हैं, सूखे नहीं रहते, और प्री रिंस करने की मेरे डिशवॉशर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बर्तन में कोई भी लेफ्ट ओवर फूड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फिल्टर को जैम कर देता है। एक और मोस्ट कॉमन डाउट कि डिशवॉशर में बर्तन एक फिक्स तरीके से सेट करने होते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्तन हम सिंक में इस तरह से रखते हैं जिससे एक जैसे बर्तन एक साथ हो, मींस ग्रुपिंग कर देते हैं, जिससे डिशवॉशर लोड करते समय टाइम कम लगता है। जैसे सारे कप्स एक साथ, ग्लासेस एक साथ, स्पून एक साथ। और एक बात और, हमेशा ट्राई कीजिए कि डिशवॉशर किचन में ही इंस्टॉल करें, और एक बार जब 7-8 दिन में इसकी आदत हो जाती है ना, तो ये काम भी बर्तन सेट करने का बहुत आसान लगने लगता है। नेक्स्ट डाउट जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडियन कुकिंग में तो हम बहुत सारा मसाला और तेल यूज करते हैं और जो हमारे बर्तनों पर चिपक ही जाता है, तो क्या डिशवॉशर इन्हें प्रॉपरली क्लीन कर पाता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लाइट कुकिंग के लिए ही यूजफुल है? ऑनेस्टली ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन हैं और इनका बेस्ट आंसर एक ही है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आप बर्तन देख लीजिए। कप के ऊपर मलाई चिपकी हुई है। बच्चों के दूध के ग्लासेस, बोल्स, लंच बॉक्सेस, सभी छोटे बर्तन मैं ये ऊपर वाली रैक में रख रही हूँ। यह एक छोटी सी चीज बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है, और वो है लोडिंग। अगर लोडिंग सही नहीं हुई ना, तो मशीन कितनी भी अच्छी हो, रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। इसलिए हमें सभी बर्तनों को अपसाइड डाउन मींस उल्टा करके रखना है, ताकि पानी का प्रेशर इनके ऊपर बहुत अच्छे से पड़े। नीचे वाली रैक में मैं सारे बड़े बर्तन रख रही हूँ, जैसे कि ये प्रेशर कुकर जिसमें दाल चिपकी हुई है, और ये चाय का बर्तन जो आप देख ही सकते हैं। ये कोई स्पेशल सेटअप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल डेली किचन सिचुएशन है। मैं इन्हें इंटेंशनली रिंस नहीं कर रही हूँ ताकि हमें एक्चुअल रिजल्ट्स क्लियर समझ आए। मेरे डिशवॉशर में एक अलग से कटलरी रैक दिया हुआ है। अदरवाइज काफ़ी ब्रांड्स में बास्केट भी मिलती है जिसमें कटलरी रखनी होती है, पर फिर बास्केट ना बर्तनों की स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेती है।
इसलिए हमारे डिशवॉशर में कटलरी रैक एक एडवांटेज है हमारे लिए। अब डिटर्जेंट ऐड करते हैं। यहाँ नॉर्मल डिशवॉश लिक्विड यूज नहीं होता, सिर्फ डिशवॉशर स्पेसिफिक डिटर्जेंट ही यूज करना होता है। ये एक कॉम्बिनेशन है डिशवॉश डिटर्जेंट, रिनसेट और सॉल्ट का। रिनसेट यूज करने से फिनिशिंग और शाइन बेटर आती है बर्तनों में, और सॉल्ट हमारे वाटर के हार्डनेस को मैनेज करता है। रिनसेट और सॉल्ट वंस इन अ वाइल यूज करने होते हैं, जबकि डिटर्जेंट एवरी साइकिल में यूज होता है। आजकल इस तरह के टैबलेट्स भी आते हैं जिनमें तीनों चीजें इंक्लूड रहती है, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं नॉर्मल वॉश मोड सिलेक्ट कर रही हूं क्योंकि बर्तन ऑयली हैं। अब डिशवॉशर अपना काम करेगा। इस प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस होती है, जैसे वॉश, रिंस और ड्राई। चलिए अब देखते हैं रिजल्ट। जैसे आप देख सकते हैं ऑयल प्रॉपरली क्लीन हो गया है, दाल का रेसिड्यू भी रिमूव हो गया है और बर्तन ओवरऑल काफी क्लीन और फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, पर ये सॉसपैन पूरा क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बैक टू बैक इसमें 2 बार चाय बनाई थी जो जम चुकी थी, और इस वाले सॉसपैन में सिर्फ 1 बार चाय बनाई थी जो पानी से भीगा हुआ भी था, इसलिए ये एकदम क्लीन हो गया है। तो इतने सारे बर्तनों में सिर्फ एक चाय का जिद्दी बर्तन वो ही है जो क्लीन नहीं हो पाया था। अगर हम उसे थोड़ा सा प्री रिंस करके रखें तो वो भी क्लीन हो जाता। डेली यूसेज के हिसाब से रिजल्ट काफी प्रैक्टिकल और सेटिस्फैक्ट्री है। एक बात और, आप कहेंगे कि 2 घंटे में तो हम हाथ से ही बर्तन धुल लेते। बिलीव मी गाइज, इतने साफ बर्तन डिशवॉशर में धुलते हैं ना कि हमारी हाउस हेल्प तो क्या, हम भी इतने साफ बर्तन और इतनी हाइजीन मेंटेन करके नहीं वॉश कर पाएंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर भी बात कर लेते हैं। प्रोज। डिशवॉशर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है और आपको खड़े होकर स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउस हेल्प पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। बर्तन ज्यादा हाइजीनिक तरीके से वॉश होते हैं और क्लीनिंग भी कंसिस्टेंट रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है। कॉन्स की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुकी, अगर आप एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक के बहुत सारे बर्तन अपने घर में यूज करते हैं तो आपको डिशवॉशर लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तो फाइनल क्वेश्चन, डिशवॉशर हमें लेना चाहिए या नहीं? अगर आपका किचन वर्कलोड ज्यादा है, या आप डेली काफी टाइम बर्तन में स्पेंड करते हो, या आप अपनी हाउस हेल्प से खुश नहीं हो, तो डिशवॉशर डेफिनेटली यूजफुल हो सकता है। स्पेशली वर्किंग हाउस होल्ड्स या जॉइंट फैमिलीज के लिए ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन अगर आपका यूसेज लिमिटेड है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि डिशवॉशर हर किसी के लिए जरूरी है, बट सही सिचुएशन में ये बहुत यूजफुल होता है और आपके स्ट्रेस लेवल को डेफिनेटली बहुत कम कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको डिशवॉशर को लेकर और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं ट्राई करूंगी सबका रिप्लाई देने का। और हाँ, इससे पहले भी मैं डिशवॉशर पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।